करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा का ही तन तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, का घट जाए तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे। बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। देखो मैं आपको बता देता हूं, सत्संग सुनते सुनते हमारी खोपड़ी ये काम, अब वहां जाना है, अब उसे फोन करना है, ये सब बातें अंदर ही अंदर करती रहती है। राजकुमार जी मोबाइल की आवाज बंद करो भाई। अच्छा। हम लोग सत्संग सुनते सुनते भी खोपड़ी में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। इसका मतलब हम सत्संग नहीं सुन रहे। बहुत एकाग्रता की जरूरत है। मैंने कहा था ना, 1 मिनट अपने सांसों को नहीं देख सकते आते जाते, उसके अंदर ही 50 बातें आएंगी। 1 मिनट अंदर के चक्षु खुल जाएं, अगर 5 मिनट डुबकी लग जाए, अपनी अनुभूति हो जाए, बांसुरी बजती नजर आए, लेकिन कौन करे, दिखावा खूब करा लो। हर इंसान के भीतर, हर इंसान के भीतर ये जानने की एक अदृश्य प्यास होती है। सबके भीतर एक प्यास है, मैं कौन हूं। ये प्यास ही हमें अध्यात्म की ओर ले जाती है, लेकिन वो प्यास अभी जागी नहीं है, अभी तो कूड़ा करकट की प्यास है। शरीर को आप सोचिएगा, शरीर को मैं मानकर बहुमूल्य वस्त्र धारण करते हैं। मरने वाली चीज का इतना ध्यान, और मैं का प्यास नहीं है कि मैं कौन हूं, लेकिन वो प्यास है सबके अंदर, सबके अंदर है, अंकुरित नहीं हुई है। जब बीज फूटता है, मैं मिटता है, तब ये प्यास जागती है। तृप्ता जी आप भी अपने मोबाइल की आवाज बंद करना। ये प्यास ही हमारे को आध्यात्म की ओर ले जाती है। बाहर जितनी खोज करेंगे उतनी उलझन बढ़ेगी, क्योंकि उत्तर तो भीतर है। जब आप अपने विचारों, भूमिकाओं और शरीर से परे देखने लगते हैं, तो पहली बार आत्मा की झलक मिलती है। अपने विचारों को देखो, शरीर से परे देखोगे तो पहली बार आत्मा की झलक मिलती है। यही साक्षात्कार है। मैं वो नहीं जो बदलता है, मैं वो जो सब बदलावों को देख रहा है। देखो, आप सोच के देखो, रात को सपना देखा तो कौन बोल रहा है सुबह झूठ के झूठा है? आप कहोगे मन या बुद्धि। ध्यान से सुनो, रात को सपना देखा, हम सब देखते हैं, और देख के सुबह कहते हैं अरे बेकार। किसने कहा ये बेकार? मन तो सपना देखता है। मुर्दा क्यों नहीं कह सकता? मुर्दे को क्यों नहीं सपने आते?
हम कहते हैं रात को बहुत आनंद से सोए। यार कमाल है, कोई पैसा भूलकर, व्यापार भूलकर, अपनी दुकान मकान भूलकर कहता है मेरे को आनंद आया। बड़ी ताज्जुब की बात है। मैं बहुत सोचता था जब हमारे गुरुजी कहते थे कि रात्रि को सुषुप्ति अवस्था में ये पता नहीं मैं बूढ़ा हूँ कि मैं जवान हूँ कि मैं बच्चा हूँ, मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ या सिख हूँ या ईसाई हूँ, कुछ पता नहीं। पता इतना तक पता नहीं रहता मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, बच्चा हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, कौन हूँ मैं। लेकिन जैसे ही शरीर जागा सारा पाप शुरू हो गया। जागते ही हम ब्राह्मण हो गए। और ब्राह्मण इतने नहीं, खाली ब्राह्मण के साथ हमारा गोत्र क्या है, हमारा गांव कौन सा है, हम क्या, सब कुछ एक अलग शास्त्र पैदा हो गया। एक तो भगवान का और एक हमारा अपना ज्ञान पैदा हो गया। तो पहली बार आत्मा की झलक जब मिलती है, यही साक्षात्कार है। मैं वो नहीं जो बदलता है, मैं वो हूं जो सब बदलाव को देख रहा है। हमने अपने शरीर को, बचपन को देखा, जवानी को देखा, और ये शरीर हर रोज मर रहा है, हम देख रहे हैं। आत्म साक्षात का मार्ग कठिन नहीं है, पर ईमानदारी चाहता है। नोट कर लो, आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन नहीं है, ईमानदारी का मार्ग है। ये खोज अंतहीन है, क्योंकि आत्मा हर क्षण नई होती है। जो भीतर झांकने का साहस रखता है वो बाहर किसी से भी डरता नहीं। आत्म साक्षात एक अनंत जागरूकता है। वो फिर मस्ती में रहता है, आनंद में रहता है, उसे कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान कहते हैं 70वें श्लोक में, वर्षा काल में नदियों और नदों का जल बहुत बढ़ जाता है। कई नदियों में बाढ़ भी आ जाती है, परंतु जब वो जल चारों ओर से जल द्वार परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है तो कमाल है, समुद्र नहीं बढ़ता, अपनी मर्यादा में रहता है। सोचो, सारी नदियां समुद्र में जा रही हैं। अब लोग कहते हैं समुद्र के किनारे घर बनाओगे, कहीं समुद्र में बाढ़ आ गई तो? ना 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 ना। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे बहुत होटल बने होते हैं, परंतु तब गर्मी के दिनों में समुद्र बढ़ता नहीं, अपनी मर्यादा में रहता है। जब गर्मी के दिनों में नदियों का जल बहुत कम हो जाता है तब समुद्र घटता नहीं, समुद्र बढ़ता नहीं, समुद्र घटता नहीं। तात्पर्य कि नदी का जल ज़्यादा आने से अथवा कम आने से, ना आने से, जल पैदा होने वाली अग्नि और सूर्य के द्वारा जल का शोषण होने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बढ़ता घटता नहीं, उसे जल की अपेक्षा नहीं, वो तो सदा सर्वत्र जो का त्यों परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता। ऐसे ही, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ही ये समुद्र का तो केवल एग्जाम्पल दिया भगवान ने, ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग। अब ये मत पूछो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, बस इसके अलावा क्या भोग करोगे? हम में और पशुओं में क्या अंतर है? वो भी हर एक इंद्रिय का भोग करते हैं, हम भी वही करते हैं।
हमारे पास भगवान ने एक विवेक दिया, अगर जाग जाए तो विवेक, मैं कौन मेरा कौन पशु नहीं जान सकता, पशु को ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्मा तत्व को जानने वाले, जो भगवान को जानना चाहता है, अपने आप को जानना चाहता है, सारे भोग प्राप्त होते हैं। ये मत समझना आप संत बन गए तो भूखे मरोगे। संत भी कपड़ा पहनते हैं, संत भी सोते हैं, संत भी जागते हैं, संत भी परिवार में रहते हैं। बस फर्क क्या है, वो तत्व को जान गए हैं, उसके सामने आते हैं, पर वो उनके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण के सुख दुख रूपी विकार पैदा नहीं कर सकते। फर्क क्या है, वो अपने मरते हुए शरीर को अनुभव करते हैं, हम इसे बचाना चाहते हैं। वो परम शांति को प्राप्त होता है, परमानंद को प्राप्त होता है। सीतारामाचार्य जी ने बड़ी सरलता से कहा, इस देह में हरि मिलत है। अब देह तो मिल गया, हम देह से बाहर खोजने जा रहे हैं। अमरनाथ जी जाएंगे, केदारनाथ जी जाएं, या पता नहीं कहां कहां जाते हैं, अच्छा भगवान को खोजने के लिए। कभी एक सेकंड रोक के ये नहीं सोचते मैं भगवान के बिना वहां जा सकता था क्या? नहीं, मम्मी के साथ गया, पापा के साथ गया, पति के साथ गई, पत्नी के साथ। अरे बाबा कौन गया? अरे मैंने कौन? स्त्री पुरुष, ये हमारा ज्ञान है। और भजन गाते हैं, मैं ढूंढ फिरी जग सारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। कहीं नहीं मिला। अभी एक व्यक्ति आया हमारे पास मनाली होकर के, तो मैंने बोला जी मैंने वहां हिडंबा का मंदिर देखा। मैंने हिडंबा से बात हुई, बोले नहीं जी आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने क्यों? आप ही तो करो, हिडंबा का मंदिर देखा? नहीं, मूर्ति देखी ना वहां पे हिडंबा। ये हाल है हम लोगों का। भगवान की मूर्ति को भगवान मानते हैं, अंदर बैठे हुए भगवान को भगवान नहीं मानते। जब तक अपने को नहीं जानोगे तो मूर्ति में भगवान से बात नहीं कर सकते। बस जैसे सब धोखा दे रहे हैं अपने आप को, हम भी दे रहे हैं। तो तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को सारे भोग प्राप्त होते हैं, उसके सामने आते हैं, वो उनसे कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण के सुख दुख भी विकार पैदा नहीं कर सकते। भोगों से सुख मिले या दुख मिले, वो उनमें विकार पैदा नहीं कर सकते। अतः वो परम शांति को प्राप्त होता है। उसकी जो शांति वो परमात्मा तत्व के कारण से है, भोग पदार्थों के कारण नहीं है। गंगा जी में 500 बार गोते लगाने से भगवान विष्णु नहीं मिलेंगे। गंगा का ध्यान करो, कहां से निकली, वो कौन करे? कौन करे? इतनी फुर्सत किसको है? यहां जो समुद्र और नदियों के जल का दृष्टांत दिया गया है, ये स्थित प्रज्ञ माने जो सदा स्थिर बुद्धि वाला है, संयमी मनुष्य के विषय में
कारण कि समुद्र और नदियों में जल सजातीय है, अर्थात जो जल समुद्र में भरा हुआ है उसी जाति का जल नदियों में आता है, और नदियों से जो जल आता है उसी जाति का जल समुद्र में भरा हुआ है। परंतु फर्क क्या है? स्थित प्रज्ञ और सांसारिक भोग पदार्थों में इतना फर्क है, यानी जिसको स्थिर बुद्धि है वो भी सब भोग करता है मगर उसकी बुद्धि स्थिर है। इसको कहते हैं जागा हुआ पुरुष, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य जिस तत्व में स्थित है वो तत्व चेतन है, वो अपने को मुर्दा शरीर मानता ही नहीं है। वो कहता है मैं शरीर में रहता हूं, शरीर मिला है संसार के लिए, परिवार के लिए, तो वो तत्व चेतन नित्य सत्य असीम अनंत है, और सांसारिक भोग पदार्थ और ये मकान, ये नोट, ये जड़ हैं, अनित्य हैं, असत हैं, सीमित हैं, अंत वाले हैं, सब अंत वाले हैं। कम से कम अगर मनुष्य शरीर में आकर के भी आप अपने आप को नहीं जान सके तो जो भी कुछ जाना है सब बेकार है। प्रत्येक कर्म यज्ञ क्यों नहीं होता हमारा? हम यज्ञ में कहते हैं स्वाहा, आहुति देते हैं। अपने कर्म को आहुति दो ना, कर्म से फल मत चाहो, ये आहुति देना है। प्रत्येक कर्म यज्ञ है, प्रत्येक कर्म पूजा है, प्रत्येक कर्म भक्ति है, प्रत्येक कर्म भगवान को पाने के लिए है, कर्म योग है। अब बताओ, मां के स्तनों में दूध निकलता है वो अपने लिए है, वो पीती है, वो बच्चे के लिए है। स्त्री का शरीर पुरुष के लिए है, पुरुष का शरीर स्त्री के लिए है, और हम अपने आप को शरीर मानते रहते हैं, अपने इस्तेमाल में लगे रहते हैं। अभी आगे आगे बहुत भ्रम टूटेंगे गीता से ही। और दूसरा अंतर, समुद्र में तो नदियों का जल पहुंचता है, पर जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, तत्व में स्थित है, वहां ये सांसारिक भोग पदार्थ पहुंचते ही नहीं। वहां कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। एक संत महात्मा को किसी के घर में सत्संग करना था, 7 दिन वहां रहना था, बीच में किसी की मृत्यु हो गई। अब सारा घर परिवार शोक में डूब रहा है। संत को कोई शोक नहीं हो रहा, कोई दुख नहीं हो रहा। क्यों? वो स्थिर बुद्धि वाला है, उसे पता कोई मरा ही नहीं है। लेकिन उसकी बात को कौन समझे? ये अंतर है हम में और जागे हुए संत महात्मा में। केवल उसके कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण ही पहुंचते हैं, यानी संसार का सुख। यहां से सुनो, इंद्रियों का भोग इंद्रियों तक पहुंचता है, शरीर तक पहुंचता है। आत्मा तक कोई सुख नहीं मिलता। आत्मा को नोटों से सुख नहीं मिलता, आत्मा को पत्नी से, पति से सुख नहीं मिलता। सारे संसार के भोग केवल शरीर और इंद्रियों तक रहते हैं। समुद्र का दृष्टांत केवल कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण की स्थिति को बताने के लिए दिया गया। अब इसको और कैसे क्लैरिफाई किया जाए, ध्यान से सुनो। जिनके मन में भोग पदार्थों की, जिनके मन में भोग पदार्थों की कामना है, जो पदार्थों को महत्व देते हैं,
जिनकी दृष्टि पदार्थों की तरफ ही रहती है, उनको कितने ही सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाएं तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती। जैसे पहले कामना थी मैं मोहल्ला प्रधान बन जाऊं, फिर मैं इलेक्शन लड़के कॉरपोरेशन का मेंबर बन जाऊं, फिर मैं एमएलए बन जाऊं, फिर मैं मिनिस्टर बन जाऊं। अब मिनिस्टर बनने से क्या होता है? मैं सीएम ही बन जाऊं, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मैं होम मिनिस्टर बन जाऊं, मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, इसके बाद मैं पूरे विश्व का राष्ट्रपति क्यों नहीं बन सकता? सोचो इन बातों को। यानी ये आग खत्म नहीं होती। ऐसे धन की और भोग की आग जो अपने को शरीर मानता है वो खत्म नहीं होती। उनकी कामना, उनकी जलन, उनका संताप नहीं टिक सकता। फिर उनको शांति कैसे मिल सकती है? आप सोचिएगा। कारण कि चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से नहीं हो सकती। सब नोट कर लो, आत्मा की तृप्ति शरीर और संसार से कभी नहीं हो सकती। हम कहते हैं आज खाना खा के आत्मा तृप्त हो गई। कमाल है यार। सत्संग आत्मा का भोजन है। सत्संग से आत्मा तृप्त हो सकती है, लेकिन संसार के वैभव से, संसार के मान सम्मान से, संसार के धन वैभव से आत्मा को ना ना ना, किस धोखे में हो? ये बातें हमारे समझने और सोचने के लिए हैं। जागे या ना जागे, चेतन स्वरूप की तृप्ति यानी आत्मा की तृप्ति जड़ पदार्थ से हो ही नहीं सकती। हम मन के सुख को सुख मानते हैं, बुद्धि के सुख को सुख मानते हैं। आप कहोगे तो मन, हाँ तो मन क्या है? ये भी शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। 3 शरीर, स्थूल शरीर। आपको पता नहीं चला इन बातों का? हमने आंख से देखा, ये मिट्टी के शरीर को कोई सुख नहीं मिल रहा देखने का, ये स्थूल शरीर को सुख मिल रहा है। हमारा सबका बिगड़ा हुआ स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ है। इसलिए एक ही बात जानिए, आत्मा की तृप्ति शरीर और संसार से नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आत्मा को परमात्मा का प्रेम चाहिए, परम प्रेम। हम कूड़ा करकट के अंदर खुश हो रहे हैं। 1 मिनट फिर कीर्तन करेंगे, फिर आगे चलेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन